नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो अब तक हम लोग बहुत सारे फोर्ट्स पे जा चुके हैं, बहुत सारे ट्रैकिंग लोकेशंस पे जा चुके हैं, पर इन सारी लोकेशंस को जो है वो एक सेफ़ और मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इस वीडियो में आज हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप अपने वन डे ट्रैक पे या फिर एक दिन से अगर कोई ज़्यादा का ट्रैक है, सो उस पे कौन सी ऐसी बिगिनर लेवल या फिर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको लेके जानी है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सह्याद्री का जो टेरेन है या फिर जो ज्योग्राफी है वो एक जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस विलेज से ऊपर जाने तक ऐसे नहीं है कि बहुत सिंपल रूट होगा। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ चुके हैं, जैसे हम लोग ने पहले बहुत वीडियोस में देखा कि जो टेरेन है वो कई जगह पे काफ़ी आपको सिंपल रूट चलना है, पर बहुत सारे ऐसे फिर सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे बहुत खड़ी खड़ी चढ़ाई है या फिर बहुत रॉकी पैच आ जाता है। तो इन सब टाइम पे अगर आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होके आओ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड अभी आगे बढ़ते हैं और जो लिस्ट है हमारी वो देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि बैकपैक कौन सा कैरी करें। और ये चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी आप लोग कितने दिन के ट्रैक पे जा रहे हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो एक दिन के ट्रैक पे जा रहे हो, सेम डे रिटर्न आने वाले हो, तो एक 20 to 30 लीटर्स का कैपेसिटी वाला जो बैकपैक होता है वो इनफ हो जाता है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ही इसमें जो आपके एक दिन के ट्रिप के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी फिट हो जाती है। एंड अगर आप लोग कैंपिंग करने वाले हो या फिर बेस विलेज में कहीं पे रुकने वाले हो तो उस हिसाब से बैग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। सो 40+ लीटर्स, क्योंकि आपको फिर अपने कैंपिंग गेयर्स कैरी करने पड़ेंगे, जो टेंट है वो, फिर खाने और पीने का सामान उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मोस्टली क्या होता है, लोग जो है वो सह्याद्री में बारिश के मौसम में ट्रैक करते हैं, तो बैग को बारिश से बचाने के लिए जो है वो आपको एक बैग कवर कैरी करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ खुद को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गीले ना हो, इसीलिए एक रेन कोट या फिर विंड शीटर जो है वो कैरी करना ना भूले। अब अगली जो चीज़ आती है वो है क्लोथिंग की, कि जाते वक्त पहने क्या। सो इसमें पहली एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, चाहे कोई भी मौसम हो, सो बारिश का मौसम हो, ठंड हो या फिर समर चालू हो, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा फुल स्लीव्स पहने, ऐसे कपड़े पहने जो आपके बॉडी को पूरी तरह कवर करे। क्योंकि बहुत बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है जब पे ट्रैक्स पे जा चुका हूँ कि लोग या तो स्लीवलेस पहनते हैं, हाफ स्लीव्स टी शर्ट शॉर्ट्स में आते हैं। एंड इससे देखिए, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप लोग आ रहे हो वो मैं समझ सकता हूँ, पर आप लोग जब जंगल में जाते हो तो हमेशा ऐसे प्लेन ओपन एरिया नहीं मिलेगा, बहुत सारी झाड़ियाँ होगी जिसके वजह से इंजरीज हो सकती है, स्क्रैचेस आ सकते हैं, हाथ को कहीं ना कहीं पैर में लग सकता है, एंड इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस है। एंड वहाँ पे उस पर्टिकुलर मोमेंट में हेल्प मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बेटर है प्रिपेयर होके जाए। और अगर कपड़ों की बात करूँ तो आप लोग अगर बारिश में ट्रैक करना चाहते हो तो ध्यान रखें कि ऐसे कपड़े पहने जो जल्दी सूख जाए, क्योंकि अगर आपने विंड पहना है तो फिर भी बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका जो अंदर का मटेरियल है कपड़ों का वो गीला हो जाए। एंड ठंड उतनी ज़्यादा लग जाती है। फिर अगर बारिश में आप लोग ट्रैक कर रहे हो तो हेवी रेंज होते हैं, क्योंकि सह्याद्री में अगर आप लोग अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो, सो स्पेसिफिक ट्रैकिंग रिलेटेड या फिर ट्रैकिंग के लिए ही कपड़े भी आते हैं। सो ट्रैकिंग पैंट्स हो गए, ट्रैकिंग लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स हो गए जो कि क्विक ड्राई होते हैं, एंड जो ज़्यादा कंफर्टेबल और उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाए होते हैं। एंड अगर आप लोग दूसरे मौसम में ट्रैक कर रहे हो, सो विंटर्स में या फिर समर्स में, तो ध्यान में रखें कि ऐसे मटेरियल ना पहने जो काफ़ी थिक हो, ब्रीदेबल मटेरियल पहने, ताकि क्योंकि उस समय धूप ज़्यादा होती है, तो आपके बॉडी को उतनी ज़्यादा थकान होना स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर उसमें आप लोग ने अगर थिक मटेरियल के कपड़े पहने तो ज़्यादा जल्दी थक जाओगे आप। अब एक और चीज़ जो विंटर या समर ट्रैक में कर सकते हैं वो है कि जो भी शेड का आप लोग कपड़ा पहन रहे हैं, सो ट्राई करें कि वो एक लाइट शेड हो, लाइट कलर हो, ताकि
जो सनलाइट है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो पाए एंड गर्मी उतनी कम लगे हमें। अब ये जो चीज़ है वो मैं अपने हर ट्रैक में बता रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आप लोग जो फुटवेयर पहनते हो। और इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करने से पहले ये ध्यान में रखना कि कोई भी ट्रैक पे जाते हो प्लीज़ सैंडल्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स ये सारी चीज़ें अवॉइड करें एंड एक अच्छे ग्रिप वाले जूते पहने, क्योंकि हम लोग ने जैसे देखा है कि टेरेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है एट टाइम्स। तो उस समय आपके जो शूज़ है या आपने जो भी फुटवेयर पहना है वो उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ग्रिप बनाने के लिए। आप लोग चढ़ रहे हो या फिर नीचे जा रहे हो ट्रैक से एंड ऐसे में हो जाता है कि शूज़ कौन से ले। सो मार्केट में अभी कैसे है, हर एक बजट में बहुत सारे ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है शूज़ के। सो आप लोग अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। पर अगर शूज़ लेने के लिए कुछ टिप्स दूँ तो ऐसे शूज़ ले जिसमें अच्छी खासी ग्रिप हो एंड ट्राई करें कि आपका जो पैर का साइज़ है उससे थोड़ा सा एक साइज़ बढ़ा ले, क्योंकि अंदर जब आप लोग ट्रैक करते हो तो पैर का मूवमेंट होना चाहिए एंड इसके लिए अगर शूज़ साइज़ थोड़ा बढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और एक चीज़ जो बहुत सारे अभी ट्रैकिंग शूज़ आ रहे हैं वो है एंकल सपोर्ट के साथ, तो वो आप लोग कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम हो जाता है कि पैर फिसल गया, पैर ट्विस्ट हो रहा है। सो उसमें एंकल सपोर्ट वाले जो शूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं पैर ट्विस्ट होने से। तो अब ट्रैक पे जाना है पर खाने और पीने का क्या लेके जाए एक्चुअली सामान वो समझ लेते हैं थोड़ा। तो खाने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें है वो है आपके ड्राई स्नैक्स या फिर जो आपके हाई एनर्जी स्नैक्स होते हैं वो। सो इसमें आ गए ड्राई फ्रूट्स हो गए, एनर्जी बार्स है, प्रोटीन बार्स है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, काफ़ी कम जगह लेती है, आपके ट्राउज़र्स के पॉकेट्स में भी रह सकते हैं एंड इसी के साथ साथ ये जो है वो एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और बाकी आप लोग ड्राई स्नैक्स कंसिडर कर सकते हो, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी स्नैक्स आप लोग लेके जा रहे हो वो डाइजेशन में थोड़े हल्के हो, क्योंकि कैसे होता है आप लोग ट्रैक कर रहे हो, ऊपर ब्रेक लिया थोड़ा एंड अगर आपने कुछ हैवी खा लिया तो डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपको फिर या तो फिर से ऊपर जाना है या नीचे जाना है पूरा एंड बैग में सामान लेके फिर इतना हैवी जो है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होता है। सो डाइजेशन में काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। सो लाइट पैक करें पर हाई एनर्जी वाली चीज़ें लेके जाए। एंड अगर पानी की बात करूँ सो इसमें तो कोई भी मौसम हो, या तो समर हो, विंटर हो या फिर बारिश का मौसम हो, मिनिमम आपको 2 से 3 लीटर पानी लेके जाना ही है। और इसके अलावा आप लोग एनर्जी ड्रिंक कैरी कर सकते हो अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगता है तो। या फिर एक और चीज़ जो इन ट्रैकिंग लोकेशंस पे है, जाने से पहले आप लोग कर सकते हो कि अगर आप लोग ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो भी ट्रैक्स है, सह्याद्री में ट्रैक्स है, उनके बेस विलेज से लेकर टॉप तक ऐसे बहुत सारी लोकेशंस है जहाँ पर आपको फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे पानी और खाने का सामान मिल जाएगा। सो जाने से पहले एक बार थोड़ा रिसर्च कर ले कि आप जो भी लोकेशन पे जा रहे हैं सो वहाँ पे ऐसे कुछ स्टॉल्स है या नहीं, एंड उस हिसाब से आप लोग पैकिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जो फूड स्टॉल्स होते हैं वो डिपेंड कौन सा सीज़न है वैसे खुले होते हैं। सो समर्स में बहुत सारे बंद होते हैं, मेजॉरिटी सब। बारिश में क्योंकि बारिश एक बहुत फेवरेबल सीज़न है ट्रैकिंग के लिए, तो बहुत सारे शॉप्स जो है वो खुले होते हैं। सो इस हिसाब से आप लोग अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ना वो आपको बिना भूले लेनी है, क्योंकि जंगल में जा रहे, ट्रैक पे जा रहे, कभी भी हम लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई इंजरी हो जाए एंड उस समय पे वहाँ पर कोई मेडिकल एड अवेलेबल हो या ना हो। सो बेटर है कि अपना एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स कैरी करें, उसमें आप लोग बैंडेजेस ले सकते हो, कॉटन हो गया, फिर एंटीसेप्टिक क्रीम, डेटॉल, या फिर आपको अगर कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है सो उसमें आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। अब ये जो लास्ट की कैटेगरी है ना, ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा जो है वो इम्पॉर्टेंट लगती है एंड इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा कैरी करनी पड़ सकती है। सो अगर पहली बात करूँ तो आप लोग ट्रैक पे जा रहे हो तो कैश ज़रूर कैरी करना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होगा कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, सो ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं हो सकती है एंड आपको अगर कोई टिकट काउंटर हुआ या फिर कोई शॉप हुआ तो आपको कैश में वहाँ पे पेमेंट करना पड़ सकता है। अगली जो चीज़ है वो है
एक गवर्नमेंट आईडी ले। सो अगर कुछ भी होता है, कुछ इमरजेंसी है, तो आपको जान पाए लोग एंड आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, सो वो जानने में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स की बात करूँ, सो अपने हिसाब से जो ले सकते हैं वो है आप लोग सनग्लासेस ले सकते हो, कैप है धूप से बचाने के लिए। फिर अगर आप लोग मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कैरी कर रहे हो, सो मोबाइल है या फिर एक्शन कैमरा हो गया, ईयरफोन्स हो गए, सो उन सबको चार्ज करने के लिए एक पावर बैंक कैरी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर आप लोग मॉर्निंग में ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो काफ़ी जल्दी, सनराइज़ के पहले, या फिर नाइट ट्रैक करने वाले हो, तो आपको टॉर्च लेनी पड़ सकती है। और आप लोग को अगर थोड़ा और सीरियसली इस एक्टिविटी को लेना है तो आप लोग ट्रैकिंग पोल ले सकते हो। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने हिसाब से अपने नीड्स के हिसाब से आपको जाननी पड़ेगी एंड उस हिसाब से लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही थे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको अपने ट्रैकिंग के वक्त लेके जानी है। अगर आपने अभी अभी अपनी ट्रैकिंग जर्नी स्टार्ट की है या प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करना, तो इन चीज़ों पे एक बार नज़र डालना एंड अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिस्ट अपनी अपडेट करना। भले ही ये चीज़ें जो है छोटी छोटी लगे, पर एक ट्रैक को जैसे मैंने कहा सक्सेसफुल या फिर मेमोरेबल और सेफ बनाने के लिए यही सारी चीज़ें जो है हम लोग जो पहले रेडी होके जाते हैं ट्रैक के लिए, वही सारी चीज़ें वहाँ पे काम आती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया है तो लाइक करना एंड लोगों को शेयर करना, ये जिनको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है या फिर अपनी ट्रैकिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले बिगिनर ट्रैकर है, तो उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सजेशंस है इस वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई भी जो पहले के वीडियोस थे उनके रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखना एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।